हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट केयर विथ अंकित में। आज के इस वीडियो में हम लोग केसी सिन्हा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 11 का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग 7 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इनके सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें कहा गया है, व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी हुज इनेट टर्म इज 2n+1। इस क्वेश्चंस में हमें इनेट टर्म दिया गया है और हमसे कॉमन डिफरेंस पूछा गया है। तो हमें दिया, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें इनेट टर्म दिया गया है जो कि हमारे कितना है, वो है हमारा 2n+1, जो कि हमारा 2n+1 है। हमें से कॉमन डिफरेंस पूछा गया है। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होगा, तो इसके हम दो मेथड्स के बारे में बात करेंगे। हम लोग दो मेथड्स के बारे में बात करेंगे। पहला मेथड हमारा है कि अगर कोई एपी का इनेट टर्म इस फॉर्म में, यानी अगर किसी एपी का इनेट टर्म an+b के फॉर्म में दिया गया हो, तो हम लोग उस एपी का कॉमन डिफरेंस डायरेक्ट बोल सकते हैं कि वो जो होगा वो डायरेक्ट n का कोफिशिएंट यानी a होगा। तो इस हिसाब से हमारा कॉमन डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, क्योंकि n का कोफिशिएंट हमारा कितना है, n का कोफिशिएंट हमारा 2 है। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड मेथड का। सेकेंड मेथड होता है कि अगर किसी एपी का कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो वो बराबर होता है an-1 के। तो हम लोग an निकालते हैं, तो n हमारा दिया गया हुआ है 2n+1 माइनस an-1 निकालना है, तो जो कि क्या होगा 2n-1 प्लस 1, क्योंकि हमारे पास n पता है कि वो 2n+1 है। तो यहाँ से हम लोग an-1 निकाल सकते हैं, जो कि क्या होगा हमारा 2 × n-1 प्लस 1 होगा, जो कि मैं यहाँ लिख दिया हूँ। तो इसे सॉल्व करने पे हमारे पास 2n+1 माइनस, इसे सॉल्व करने पर 2n-2 प्लस 1 सॉल्व करेंगे इसे, तो हमारा आएगा 2n+1 माइनस, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2n-1। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो होगा 2n+1 माइनस 2n+1 2n से 2n हमारा कैंसिल, an का भी हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1+1 यानी 2 आ गया। हमारा कॉमन डिफरेंस 1+1 यानी कितना आ गया 2 आ गया। तो ये रहा सॉल्यूशन। थैंक्स। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी व्हिच इनेट टर्म इज 2n+1। किसी एपी का 2n+1 टर्म दिया गया है और हमसे उसका इनेट टर्म पूछ रहा है, तो उसका क्या होगा ये हमें बताना है। तो इसका इनेट टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी एपी का हमें इनेट टर्म सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। अगर उसका इनेट टर्म हमें पता है, तो हमें दिया गया है इनेट टर्म जो कि कितना है हमारा 2 का सॉल्यूशन, 2 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 का आंसर, ठीक है। कोई एपी उसका हमारा an टर्म दिया गया है जो कि कितना है 2n+1 है, 2n+1 है। तो उसका सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि किसी एपी का अगर सम ऑफ n टर्म्स निकालना है तो उसका फार्मूला होता है n/2 × 2a
प्लस 2n प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे हमारा a क्या है, फर्स्ट टर्म है, और d हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो इस एपी में हमें n टर्म तो दिया गया हुआ है, जो कि कितना है हमारा 2n प्लस 1 है। यहाँ से हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं पहले क्वेश्चन के मेथड फर्स्ट के अनुसार कि n का कोफिशिएंट 2, तो हमारा कॉमन डिफरेंस 2 हो जाएगा। और फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हम लोग इसमें a का वैल्यू पुट करेंगे 1, n का वैल्यू पुट करेंगे 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 3 आ गया। तो यहाँ से हमारा a का वैल्यू भी आ गया और कॉमन डिफरेंस भी आ गया। तो एस एन के फॉर्मूला में पुट करने पर हमारा जो n/2 होगा वो होगा 2 इंटू ए। तो इसे नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। जो हमारा एस एन होगा वो होगा n/2 इंटू 2a। 2a हमारा 3 आया था, प्लस n-1 इंटू डी, हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आया था 2 आया था। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा n/2 इंटू 6 प्लस 2n माइनस 2 आ जाएगा। तो हमारा जो ये आ जाएगा कि वो क्या होगा n/2 इंटू 4 प्लस 2n। इसे गुना कर देने पे हमारा आंसर आ जाएगा n² प्लस 2n। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इफ द सम ऑफ इज फर्स्ट n टर्म इज n² प्लस bn। इसमें हमें चलिए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इफ सम ऑफ इज फर्स्ट n टर्म इज n² प्लस bn। इसमें हमें सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दिया हुआ है, जो कि कितना है an² प्लस bn, an² प्लस bn। तो इसमें क्या होता है कि अगर इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना है तो इसका डायरेक्ट मेथड है। मेथड 1 से अगर बात करें हम लोग, मेथड 1 से बात करें तो इसका डायरेक्ट सोल्यूशन है हमारा कि जो कॉमन डिफरेंस होगा वो n² का जो कोफिशिएंट है उसका 2 टाइम्स हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 है। और सेकेंड मेथड बहुत ही लेंदी है, तो आप यही मेथड याद रखें, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी इज, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी इज 3n² प्लस 5n देन विच ऑफ टर्म ऑफ दिस एपी इज 164। इस क्वेश्चन में हमें निकालना है कि अगर किसी एपी का n टर्म्स का हमें सम पता हो कि वो 3n² प्लस 5n है, तो हमें बताइए कि उस एपी का कौन सा टर्म 164 होगा, ठीक है। उस एपी का कौन सा टर्म 164 होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि उस एपी का हमारा nth टर्म क्या होगा 164 होगा, ये हम लोग मान रहे हैं, ठीक है। मान लिया कि उस एपी का हमारा nth टर्म जो होगा ना, यानी वही क्या होगा, वही हमारा 164 होगा। यानी हमारा जो an होगा वो कितना होगा 164 होगा। an का वैल्यू हमें पता है, an का फॉर्मूला पता है हमें कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, जो कि कितना दिया हुआ है, जो कि 164 दिया हुआ है। तो अब हमें अगर फर्स्ट टर्म मालूम चल जाए और कॉमन डिफरेंस मालूम चल जाए तो हम बड़े ही आसानी से उसे निकाल सकते हैं। तो हमें दिया हुआ है कि एसएन जो है वो कितना है, वो हमारा 3n² प्लस 5n है, 3n² प्लस 5n है। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 2 इंटू n² का कोफिशिएंट यानी 3, यानी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। एक हमारा कॉमन डिफरेंस निकल गया। और हम आगे देखते हैं, हमारा एसएन दिया हुआ है 3n² प्लस 5n। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो फर्स्ट टर्म होगा वो s1 के बराबर होगा, क्योंकि एक टर्म का सम तो वही होने वाला है। तो वो कितना हो जाएगा हमारा 3
प्लस 5 यानी कितना हो जाएगा हमारा, वो हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो a है वो 8 हो गया, प्लस n-1 इंटू डी हमने निकाला, कितना आया 6 आया, उस फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं तो 6 यही किसके बराबर है, 164 के बराबर है। तो n-1 इंटू 6 ये किसके बराबर हो जाएगा, 164 माइनस 164 माइनस 8 जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 164 माइनस 8, 14 में से 8 जाएगा तो यहाँ 6 और ये हमारा कितना आ गया, 156 आ गया। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा यहाँ से जो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा n-1 इंटू 6 है वो हमारा कितना है, 156 हुआ। तो हमारा जो n-1 होगा वो 156 डिवाइड बाई 6 जो कि कितना आने वाला है, 26 आएगा। तो n हमारा कितना हो जाएगा, 26 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा, 27। यानी हमारा जो हम लोग ने माना था कि हमारा nवा टर्म 164 है, तो हमारा n का वैल्यू कितना आया, 27 आ गया। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 27। ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। कह रहा है कि इफ़ अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b इज an प्लस 1 प्लस b के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, राइट द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू बताएं क्या होना चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि कह रहा है कि a एंड b का अरिथमेटिक मीन मतलब m दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें am दिया हुआ है, am दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है हमारा, वो a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n। किसका अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है, a एंड b का अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि a एंड b का अरिथमेटिक मीन जो होता है वो होता है a प्लस b डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि a का यहाँ पावर 1 है, b का पावर 1 है और यहाँ पर 2 है। तो इस बात को हम लोग लिख सकते हैं कि a का पावर 0 प्लस 1 प्लस b का पावर 0 प्लस 1 और इसे हम 2 को 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, जो कि हमारा इक्वल होगा a टू द पावर 0 प्लस 1 प्लस b टू द पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। यहाँ पे क्या था, 1 प्लस 1, तो इसे हम लिख सकते हैं a टू द पावर 0 प्लस b टू द पावर 0। और अगर हम इस इक्वेशन को उस इक्वेशन से कंपेयर करें जो कि हमारा दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n। ये जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ था, अगर हम इस इक्वेशन से इसे कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि हमारा n का वैल्यू क्लियरली क्या है, 0 हम विजुअल कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं। ठीक है, तो n का वैल्यू हमारा क्या हो गया, 0। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 6। इस क्वेश्चन में कह रहा है राइट द सम ऑफ 10 अरिथमेटिक मीन इंसर्टेड बिटवीन a एंड b। a एंड b के बीच में जितने भी 10 अरिथमेटिक मीन्स हमारा जो इंसर्ट हो सकता है, जितने भी हमारा 10 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट हो सकता है उनका सम लिखिए। तो देखिए हम लोग पास एक फार्मूला होता है जो कि हम लोगों ने प्रूव भी किया था
एग्जाम्पल में ये हमारा फॉर्मूला ये होता है कि जो हमारा सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन का अगर सम निकालना है, हमें एन अरिथमेटिक मीन का अगर सम निकालना है तो वो बराबर होता है एन जितना अरिथमेटिक मीन्स है, ठीक है, जितना अरिथमेटिक मीन्स है मतलब अरिथमेटिक मीन्स जितना है इनटू सिंगल अरिथमेटिक मीन। तो ए और बी का जो अरिथमेटिक मीन होगा सिंगल अरिथमेटिक मीन वो क्या होगा ए प्लस बी बाई 2 होगा। तो इसी फार्मूला का यूज करके हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। तो इसमें कह रहा है कि 10 अरिथमेटिक मीन का सम निकालिए जो कि ए और बी के बीच में इंसर्टेड है। तो हमारा जो एस नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन है वो 10 है। 10 अरिथमेटिक मीन का सम निकालने के लिए बोल रहा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 10 इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 से ये काटेंगे तो 5 आएगा, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5 इंटू ए प्लस बी। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5 इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे 10 रखते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, इसे काटेगा तो ये 5 आएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5 इंटू ए प्लस बी। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज अब हम लोग देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमारा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में मैं कह रहा है कि इफ़ ए एन डिनोट्स द nth टर्म ऑफ ए पी एंड a by 7 to d a4 is equal to 3/2, write the value of a8 by a6। तो इसमें हमें दिया गया हुआ है कि a7 डिवाइडेड बाई a4 का जो वैल्यू है वो कितना है हमारा, वो 3/2 है। तो हमें निकालने के लिए बोला गया है a8 रेशियो a6, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ से हम रेशियो कंपेयर कर सकते हैं। तो हमें क्या बोल सकते हैं कि हमारा 7th टर्म का जो वैल्यू है वो 3 है, यानी 7 टर्म क्या होगा a प्लस 6d होगा। n-1 लगाएंगे तो 7 - 1 6 इंटू डी, तो 6d हो जाएगा जो कि 3 दिया हुआ है। और इससे अगर कंपेयर करें रेशियो को तो ये हमारा क्या दिया हुआ है, ये हमारा a4 दिया हुआ है जो कि कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा a प्लस 3d आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा। इस इक्वेशन 1 को और इस इक्वेशन 2 को जो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा a प्लस 6d और क्या था a प्लस 3d, यहाँ बराबर में 3 था और यहाँ क्या था 2 था। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो ये कटेगा और 6 - 3 यानी 3d होगा और ये कितना आएगा ये 1 आएगा, यानी d का वैल्यू कितना आ गया 1/3 आ गया, 1/3 आ गया। इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो इस वैल्यू को जब इक्वेशन 1 में पुट करते हैं जो कि हमारा इक्वेशन 1 था a प्लस 6d वो बराबर है कितना 3 का। इस वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, d का वैल्यू कितना आया था 1/3 आया था बराबर 3, ये 2 कटेगा तो a बराबर कितना आ गया हमारा 3 - 2 यानी बराबर कितना आ गया 1। तो हमने a का वैल्यू निकाल लिया और यहाँ से a का वैल्यू निकल गया और यहाँ से हमारा d का वैल्यू निकल गया। तो हम लोग 8 टर्म निकाल लेते हैं। तो हमारे पास हमसे पूछा गया कि a8 अपॉन a6 का वैल्यू क्या होगा। तो 8वां टर्म तो a प्लस 7d हमारा होना चाहिए और 6th टर्म निकालना है तो वो हमारा a प्लस 5d होना चाहिए, ठीक है। तो a हमारा तो 1 आया और 7d का वैल्यू हमारे पास 3 था 1/3 फिर 1 प्लस यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। इसे सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा 3 + 7/3
अपॉन 3 + 5/3, 3 से 3 कैंसिल हो सकता है और ये 7 3 10 अपॉन 8 हो जाएगा। ऐसे 2 से काटेंगे तो 2 5 और ये 2 4, यानी हमारा A8 अपॉन A6 का वैल्यू कितना आ गया 5/4। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।